ओम शांति। गुड मॉर्निंग एंड गुड इवनिंग। ओम 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 शांति। शांति, गुड ओम मॉर्निंग शांति नेहा। दीदी, गुड ओम मॉर्निंग। शांति, ओम गुड शांति। मॉर्निंग। एक बार हम सभी मिलके बाप दादा का आवाहन करेंगे। ओ ओ शांति। 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 तो जो हमारा पिता हमने पहचान लिया है, वो पिता हमारी नैया का खेवैया है। कैसे इस पार से उस पार ले जा रहा है, इस विषय सागर से कहाँ, क्षीर सागर की ओर। बहुत सारी कहानियां सुनी है विषय सागर से। कैसे पार होना होता है, तो कथाओं में दिखाता है, दिखाते भक्ति मार्ग की कथाओं में कि विषय सागर को पार करने के लिए गाय की पूंछ पकड़ के भव सागर पार हो जाते हैं। एक्चुअली वो यहाँ की बातें हैं। ये विषय सागर, ये संसार जो विषय सागर है, इस विषय सागर में भगवान हमारी नैया का खिवैया है। उसको हम पकड़ लेते हैं तो इस विषय सागर से पार उस क्षीर सागर की ओर प्रस्थान करते हैं। तो एक्चुअली वो गाय को दिखाया है। तो गाय कौन है? जो दूध देने वाली है। तो वहां ब्रह्म। जहां हमें ज्ञान का अमृत मिलता है, वहां हम अगर पकड़ लेते हैं उस धारा को, तो हम इस विषय सागर में रहते हुए भी हम क्षीर सागर की ओर मन बुद्धि से प्रस्थान करने लगते हैं, है ना। तो ये वंडरफुल राज जो परमात्मा अपने बच्चों को बतलाते। तो आज परमात्मा के क्या महावाक्य हैं, तो बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, मीठे बाप बाबा। खिवैया बन आया है, इसलिए तुम सबकी नैया को विषय सागर से निकाल क्षीर सागर में ले जाना। अभी तुमको इस पार से उस पार जाना है। इस पार दुख है और उस पार सुख है। इस पार अशांति और उस पार शांति है, सुख है। तो वो हमें इस पार से उस पार ले जाने के लिए आया है। प्रश्न है कि तुम बच्चे हर एक का पाठ देखते हुए किसकी भी निंदा नहीं कर सकते हो, क्यों? भले ही किसी का पाठ निंदा वाला दिखाई दे रहा है, पर हम बच्चे किसी की निंदा नहीं कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि तुम जानते हो ये अनादि बना बनाया ड्रामा है। इसमें हर एक एक्टर अपना अपना पार्ट बजा रहे, किसी का भी कोई दोष नहीं है। बाबा ने ये भक्ति मार्ग भी फिर से पास होना है, इसमें जरा भी चेंज नहीं हो सकती, है ना। ये भी पास होना है, बाबा ने कहा इसमें जरा भी चेंज नहीं हो सकती है। धारणा। चल सार आ गया। तो बाबा कहते हैं, सॉरी, हाँ नहीं। तो प्रश्न क्या दूसरा, कि किन दो शब्दों में सारे चक्र का ज्ञान समाया हुआ है, कि आज और कल। आज और कल, कल हम सतयुग में थे और आज 84 जन्मों का चक्र लगाकर नरक में। तो कल फिर स्वर्ग में जाएंगे, बाबा ने कहा। 84 का चक्र लगाकर हम कहाँ आ गए? कलयुग, नरक में आ गए। अब वापस हमें स्वर्ग की ओर जाना है। ओम शांति। अब बच्चे सामने बैठे हैं, जहां से आते हैं वहां अपने सेंटर्स पर जब रहते हैं तो वहां ऐसे नहीं समझेंगे कि हम ऊंच से ऊंच बाबा के सम्मुख बैठे हैं। वही हमारा टीचर भी है, वही हमारी नैया को पार लगाने वाला भी है, जिसको ही गुरु कहते हैं। बाबा ने कहा, यहाँ तुम समझते हो हम सम्मुख बैठे, हमको इस विषय सागर से निकाल क्षीर सागर में ले जाते, पार ले जाने वाला बाप भी सम्मुख बैठा है। वह एक ही शिव बाप की आत्मा है, जिसको ही सुप्रीम अथवा ऊंच से ऊंच भगवान कहा। अभी तुम बच्चे समझते हो हम ऊंच से ऊंच भगवान
शिव बाबा के सामने बैठे हैं। अभी हम समझते हैं ना कि हम कहाँ बैठे हैं। तो वह इसमें ब्रह्मा तन में बैठे हैं। शिव बाबा कहाँ बैठे हैं? ब्रह्मा के तन में, दोनों यहाँ बैठे बाजू बाजू। बाबा ने कहा भाई इसमें तन में बैठे वह तुमको पार भी पहुंचाते हैं, उनको रथ भी तो जरूर चाहिए, नहीं तो श्रीमत कैसे दें। तो अभी तुम बच्चों को निश्चय है कि बाबा हमारा बाबा भी है, हमारा टीचर भी है, और वही हमें पार ले जाने वाला सदगुरु भी है। अभी हम आत्माएं अपने घर शांति धाम में जाने वाली। बाबा कहते वह बाबा हमको रास्ता बता रहे हैं। वहां सेंटर्स पर बैठने और यहाँ सम्मुख बैठने में रात दिन का फर्क है ना। सेंटर पर और यहाँ बाबा ने कहा जहाँ मधुबन में बाबा का पाठ प्ले होता है, बैठने में बाबा ने कहा रात दिन का फर्क है। वहां ऐसे नहीं समझेंगे कि हम सम्मुख बैठे हैं, यहाँ ये महसूसता आती है ना। मधुबन में जब हमने देखा कि कैसे लगता है कि शिव बाबा के हम सामने सम्मुख बैठे हैं, बाबा ने कहा यहाँ बैठने में महसूसता आती है। अभी हम पुरुषार्थ कर रहे हैं, पुरुषार्थ कराने वाले को खुशी रहेगी ना, जो पुरुषार्थ करा रहा है उसको भी खुशी रहेगी। अभी हम पावन बनकर घर जा रहे हैं। जैसे नाटक के एक्टर्स होते हैं तो समझते हैं अब नाटक पूरा हुआ, अभी बाप आए हैं हम आत्माओं को ले जाने। बाबा कहते ये भी समझाते तुम घर कैसे जा सकते हो, वह बाप भी है, नैया को पार लगाने वाला सिवैया भी है। बाबा कहते वह लोग भल गाते परंतु समझते कुछ भी नहीं है। नैया किसको कहा जाता है? क्या वह शरीर को ले जाएगा? अभी तुम बच्चे जानते हो हमारी आत्मा को पार ले जाते हैं। अभी आत्मा इस शरीर के साथ वैश्यालय में विषय वैतरणी नदी में पड़ी है। हम असल रहवासी शांति धाम के थे, हमको पार ले जाने वाला अर्थात घर ले जाने वाला बाप मिला है। हमें घर, कौन सा घर हमारा? शांति धाम। कहते ना ऊपर से आए थे ऊपर जाना है, ऊपर कहाँ? शांति धाम। तो हमारी राजधानी भी जो माया रावण ने छीन ली है, वह राजधानी फिर जरूर ले ली है ना। हम तो कहाँ सोने के महलों में रहने वाले थे, बाबा ने कहा, तो फिर कहाँ चला गया सब? कि माया रावण ने हमारा सब कुछ छीन लिया है ना। रावण पांच विकारों की जैसे ही आत्मा वश हुई, वो अपने सारे खजाने को खो दिए उसने, और फिर धीरे धीरे कंगाल बनने लगी। तन से भी रोगी, मन से भी रोगी, और धन से भी कम। तो बेहद का बाबा कहते बच्चों अब अपने घर को याद करो, वहां जाकर फिर क्षीर सागर में आना है। घर को याद करेंगे, अंडरलाइन करेंगे घर को। परम धाम शांति धाम को जब आत्मा याद करती है तो बाबा ने कहा फिर उसके इतना पुण्य का खाता हो जाता है कि वो फिर क्षीर सागर की ओर प्रस्थान करती है। तो बाबा ने कहा यहाँ है विषय सागर और वहां है क्षीर सागर, और मूल वतन है शांति का सागर। तो जब आत्मा शांति के सागर में गोते खाती है तो इतना प्योर हो जाती है कि वो बाद में क्षीर सागर की ओर ही प्रस्थान करती है। तीनों धाम है, ये तो है दुख धाम। अभी जहां हम रह रहे हैं बाबा ने कहा वो है दुख धाम। बाबा हमें ले जाने चाहते हैं सुख धाम, लेकिन दुख धाम और सुख धाम के बीच में आता है शांति धाम। तो जब आत्मा उस शांति के सागर को शांति धाम में याद करती है तो उसके सारे पाप धुलने लगते हैं। फिर उसका जो प्रारब्ध होता है वो ऐसा होता है कि वो सोने के महलों में रहने के लायक बन जाता है, उसको कहते हैं सुख धाम। तो बाप के समझाते मेरे मीठे मीठे बच्चों, अपने को आत्मा समझ, बाबा को याद। कहने वाला कौन है, किस द्वारा कहते हैं? तो सारा दिन मीठे मीठे बच्चे कहते रहते हैं। अभी आत्मा पतित है, जिस कारण फिर शरीर भी ऐसा मिलेगा। अभी तुम समझते हम पक्के पक्के सोने के जेवर थे, फिर खाद पड़ते पड़ते झूठे बन गए हैं। बाबा कहते अब वह झूठ कैसे निकले, इसलिए ये याद की यात्रा की भट्टी है। अग्नि में सोना पक्का होता है ना। तो बाप बार बार समझाते, ये समझाने जो तुमको देता हूँ हर कल्प देता आया हूँ। बाबा ने पहली बार नहीं दे रहे, हर कल्प में ये समझानी। तो बाबा कहते हमारा पार्ट है फिर 5000 वर्ष के बाद आकर कहता हूँ
कि बच्चे पावर बने। हर 5000 का चक्कर लगता है, ये पूरा चक्र ही 5000 का है, ये कंप्लीट हो रहा है, फिर दोबारा शुरू होगा। बाबा कहते हैं, तो बाबा कहते हैं सत्युग में भी तुम्हारी आत्मा पावन की। तो बाबा कहते हैं आकर कहता हूं कि बच्चे पावन बनो। शांति धाम में भी पावन आत्मा रहती है, वह तो है हमारा घर। कितना स्वीट घर है, जहां जाने के लिए मनुष्य कितना माथा मारता। बाप समझाते अभी सबको जाना है, फिर पाठ बजाने के लिए आना है। बाबा कहते ये तो बच्चों ने समझा है। बच्चे जब दुखी होते हैं तो कहते हैं हे भगवान, हमें अपने पास बुलाओ, हमको यहाँ दुख में क्यों छोड़ा है। जानते हैं बाप परम धाम में रहते हैं, तो कहते हैं हे भगवान, हमको परम धाम में बुलाओ। सत्युग में ऐसे नहीं कहे, वहां तो सुख ही सुख है। बाबा कहते यहाँ अनेक दुख है, तब पुकारते हे भगवान। आत्मा को याद रहती है परंतु भगवान को जानते बिल्कुल नहीं है। अभी तुम बच्चों को बाप का परिचय मिला है। बाप रहते ही है परम धाम में, घर को ही याद करते हैं। ऐसे कभी नहीं कहेंगे राजधानी में बुलाओ, राजधानी के लिए कभी नहीं कहेंगे, बाप तो राजधानी में रहते भी नहीं। बाप रहते ही है कहाँ, शांति धाम। तो लोगों ने कहा कि भगवान सर्वव्यापी है, भगवान सर्वव्यापी नहीं, भगवान शांति धाम निवासी है। जब उसके बच्चे बुलाते हैं, कौन पवित्र आत्मा है, तो वो आ जाते, तो जहां पुकारते वहां आ जाते। तो इसीलिए लोगों ने कह दिया वो सर्वव्यापी। बाबा ने कहा सब शांति मांगते हैं, परम धाम में भगवान के पास तो जरूर शांति ही होगी, जिसको मुक्ति धाम कहा जाता है। बाबा कहते वह है आत्माओं के रहने का स्थान, जहां से आत्माएं आती हैं। तो आप कहते सत्य को घर नहीं कहेंगे, वो है राजधानी। अब तुम कहाँ कहाँ से आए हो, यहाँ आकर सम्मुख बैठे हो। बाप बच्चे बच्चे कह बात करते हैं, बाप के रूप में बच्चे बच्चे भी कहते हैं। फिर टीचर बन सृष्टि के आदि मध्य अंत का राज अथवा हिस्ट्री ज्योग्राफी समझाते। बाबा कहते ये बातें कोई शास्त्रों में नहीं है, तुम बच्चे जानते हो मूल वतन है हम आत्माओं का घर, और सूक्ष्म वतन तो है ही दिव्य दृष्टि की बात। बाकी सत्युग त्रेता द्वापर कलयुग तो यहाँ ही है, ये 4 युगों का चक्र यहाँ ही चलता है। पाठ भी तुम यहाँ बजाते हो, सूक्ष्म वतन का कोई पाठ नहीं। बाबा कहते हैं ये साक्षात्कार की बात है, सूक्ष्म वतन का कोई पाठ नहीं। आकर ये साक्षात्कार की बातें हैं, कल और आज ये तो अच्छी रीति बुद्धि में होना चाहिए। कल हम सत्युग में थे, फिर 84 जन्म लेते लेते आज नर्क में आ गए हैं। बाप को बुलाते भी नर्क में है, सत्युग में तो अथा सुख है, तो कोई बुलाते ही नहीं। यहाँ तुम शरीर में हो तब बात करते हो, यहाँ तुम शरीर में हो तब बात करते हो। बाबा भी कहते मैं जानी जाननहार हूँ, अर्थात सृष्टि के आदि मध्य अंत को जानता हूं। मैं जानी जाननहार हूँ और सृष्टि के आदि मध्य अंत को जान, परंतु सुनाऊं कैसे, विचार की बात है ना, इसीलिए लिखा हुआ है क्या, बाप रथ लेते हैं, कहते हैं मेरा जन्म तुम्हारे सदृश नहीं है, मैं इसमें प्रवेश कर। ब्रह्मा के रथ में परमात्मा प्रवेश करते हैं, और रथ का भी परिचय देते हैं। ये आत्मा भी नाम रूप धारण करते करते अभी क्या तमो प्रधान बन गई है ना। जो कृष्ण की सोल है वही 84 का चक्र लगाते लगाते लास्ट में तमो प्रधान बन गए। तो इस समय सब छोरे हैं। छोरे किसको कहा जाता है, बाबा ने कहा जो तमो प्रधान बन जाते, क्योंकि बाप को जानते हैं। तो सब छोरे और छोरियां हो गए ना, बाप को ना जानने के कारण क्या हो गए, छोरे और छोरियां। कहीं कहीं सिटी में छोरे और छोरियां बोला जाता है, उनको पता ही नहीं इसका मतलब क्या है ना। तो छोरे और छोरियां माने जो तमो प्रधान हो गए। बाप कहते मुझे तो सब भूल गए हैं, आत्मा ही कहते हैं छोरे और छोरियां। लौकिक बाप भी ऐसे कहते हैं, बेहद का बाप भी कहते हैं छोरे छोरियों ये हाल क्यों हुआ है तुम्हारा। आज बाबा भी बच्चों को क्या कह रहे, छोरे छोरियां
ये तुम्हारा हाल क्यों हुआ, तुम दुखी क्यों हुए, बाबा बतलाना चाहते हैं। कोई धनी धोनी है, बाबा कहते हैं अभी कोई धनी धोनी है, क्वेश्चन मार्क है। तुमको बेहद का बाप जो सर्व का मालिक बनाते हैं, जिसको तुम अल्प आधा कल्प से पुकारते आए हो भक्ति मार्ग में, उनके लिए कहते हो ठिक्कर बित्तर में। क्या कहते हैं, भगवान तो ठिक्कर बित्तर सब में है। बाबा कहते हो जिसको तुमने पुकारा उसको तुम ठिक्कर बित्तर में कहते हो। बाप अब सम्मुख तुम्हें समझाते हैं, है ना, ये जो वाणी चल रही है, ये बाप स्वयं, माध्यम कोई भी होता है, वाणी उसी की है पढ़ाने का। अब मैं तुम्हें सम्मुख बैठ के पढ़ाता हूँ। ये बाबा ही हमको पढ़ाते हैं, हमारी नैया पार करते हैं, क्योंकि यह नैया बहुत पुरानी हो गई है। तो कहते हैं इनको पार लगाओ, हमको नई दो, पुरानी नैया खौफनाक होती है ना, जर्जरी अवस्था को प्राप्त हो जाती है पुरानी नैया। तो नया तो हर सब किसी को अच्छा लगता है। बाबा कहते कहाँ रास्ते में टूट पड़े, एक्सीडेंट हो जाए तो तुम कहते हमारी नैया पुरानी हो गई है, अब हमें नई दो। इनको वस्त्र भी कहते हैं। तो इस नैया को क्या कहते हैं, वस्त्र भी। ये वस्त्र भी जर्जरी भूत अवस्था, क्योंकि आत्मा की तो चेंज नहीं, आत्मा तो एज इट इज अभी भी वही पॉइंट ऑफ लाइट है ना। तो ये शरीर छोटा बड़ा, ऑर्गन्स शरीर के छोटे बड़े होते हैं। तो अभी बाबा से सब बच्चे कहते बाबा हमारी नैया तो अब पुरानी हो गई है, जर्जरी भूत अवस्था को प्राप्त हो गई है, अभी हमें नहीं, तो मैंने नया वस्त्र लेना है। तो अब नया वस्त्र हम कहाँ लेंगे, हम तो सत्युग में लेंगे, जहाँ सोने के महल होंगे, जहाँ हीरे मोती जवाहरतों की नक्काशी होगी, है ना, ऐसी दुनिया में हम बच्चे जाएंगे। तो बाबा ने कहा, बच्चे कहते हैं बाबा हमको तो ऐसे वस्त्र चाहिए, कैसे, ये लक्ष्मी नारायण जैसे हमको वस्त्र चाहिए। बाप कहते हैं मेरे मीठे मीठे बच्चों, स्वर्गवासी बनना चाहते हो, हर 5,000 वर्ष बाद तुम्हारे ये कपड़े पुराने होते हैं, फिर नया देता हूँ। बाबा कहते ये है आसुरी चोला। ये जो चोला है अभी तुम्हारे पास, ये कैसा है, आसुरी। आसुरी क्यों, क्योंकि हमारी जो दृष्टि वृत्ति कृति है वो असुर जैसी है ना। असुर क्या होते हैं, दूसरों को दुख देते हैं ना। तो हम आत्माएं क्या दे रही हैं, सुख दे रही हैं, या उसका उल्टा अपोजिट हो रहा है, तो हमें चेक करते चलना है। बाप के हम बच्चे बने हैं, तो किसी भी आत्मा को मेरे द्वारा दुख न पहुंचे, ऐसा हम बोल ना बोलें, ऐसा कोई कर्तव्य ना करें, ऐसी कोई संकल्प ना करें कि सामने वाली आत्मा को कष्ट हो जाए। तो कष्ट अगर मैं आत्मा दे रही हूँ तो माना क्या हुई, असुर लोग क्या करते हैं, एक दूसरे को कष्ट ही तो देते हैं। तो इसलिए बाबा क्या कहते हैं, मनुष्य गरीब होगा तो कपड़े भी गरीबी के पहनेंगे, और साहूकार होगा तो कपड़े भी साहूकारी के पहनेंगे। ये बातें अभी तुम मेरे बच्चे जान, यहाँ तुमको नशा चढ़ता है हम किसके सामने बैठे हैं। बाबा कहते हैं नशा चढ़ता है कि हम यहाँ किसके सामने, हमारे सामने स्वयं भगवान बैठे हैं, जिनको दुनिया पुकार रही वो हमें पढ़ा रहे हैं। ऐसा नहीं कि दीदी पढ़ा रही है सिर्फ सोचो, नहीं, तो हम निमित्त मात्र है, जो भी पढ़ के सुना रहा है ना, बाकी तो कार्य सारा कार्य व्यवहार शिव बाबा का है। तो सेंटर्स पर बैठते हो तो वहां तुमको ये भासना नहीं आएगी, यहाँ सम्मुख होने से खुशी होती है, क्योंकि बाप डायरेक्ट बैठ समझाते। वहां कोई समझाएगा तो बुद्धियों कहाँ कहाँ भागता रहेगा। कहते हैं ना गोरख धंधे में फंसे रहते हैं, फुर्सत कहाँ मिलती है। मैं तुमको समझा रहा हूँ, तुम भी समझते हो, बाबा इस मुख के द्वारा हमको समझाते हैं। इस मुख की भी कितनी महिमा है, जिस मुख के द्वारा समझा रहे हैं, बाबा कहते हैं इस मुख की भी देखो कितनी महिमा है। गौ मुख से अमृत पीने के लिए कहाँ कहाँ जाकर धक्के खाते हैं, जैसे हरिद्वार में होता है ना, कहीं कहीं गौ मुख बने हुए हैं और वहां से पानी की धारा निकलती है, लोग वो धारा लेते हैं, चींटे मारते हैं अपने ऊपर और सोचते हैं हम पवित्र बन गए। तो एक्चुअली गौमुख कौन सा है, जहां से ज्ञान अमृत हमको प्राप्त हो रहा है ना। तो उसी से मैं आत्मा पवित्र बनती हूँ, गौ ज्ञान के छींटे जब आत्मा पे पड़ते। कितने बड़े समझदार मनुष्य वहां जाते हैं, इसमें फायदा ही क्या है, और ही टाइम वेस्ट होता है ना। वहां जाके गौमुख से जो पानी निकलता है वो ऊपर डालते हैं, कितना समय लगता है, एनर्जी लगती है, बाबा कहते हैं उससे फायदा ही क्या है, लो। बाबा कहते हैं ये सूर्यास्त आदि क्या देखेंगे, फायदा तो इसमें भी कुछ नहीं है। कुछ लोग सूर्यास्त देखने के लिए टिकट लेके जाते हैं, सनसेट को देखने के लिए, तो बाबा कहते हैं इसमें भी क्या फायदा है। हाँ, फायदा होता ही है पढ़ाई में। पढ़ाई किस में फायदा है,
अब जो हम षष्ठी के आदि मध्य अंत की पढ़ाई पढ़ रहे हैं, इसमें फायदा है, क्योंकि ये मैंने नियम प्रमाण सुना और उसको धारण किया, तो मेरे 100% मार्क्स जमा हुए, मेरे विक्रम विनाश हुए, मेरे अंदर शक्ति आई पॉजिटिविटी की। ऐसे फील होता है सभी को? फील होता है? आप लोग लास्ट में बोलेंगे हाँ, ऐसे हम लोग का फील हो रहा है या नहीं हो रहा है, कि हम हमारे अंदर कितनी पॉजिटिविटी बढ़ गई है। गीता में पढ़ाई है ना, गीता में कोई भी हठयोग आदि की बात, उसमें तो राजयोग है, तुम आते भी हो राजाई लेने के लिए। तुम जानते हो साहसी दुनिया में कितनी लड़ाई झगड़े आती है ना? बाबा तो हमको योग बल से पावन बनाए, विश्व का मालिक बना देते हैं। देवियों को हथियार देती हैं, परंतु वास्तव में इसमें हथियारों आदि की कोई बात है नहीं। काली को देखो कितना भयानक बनाया है, बाबा ने कहा यह सब अपने अपने मन की भ्रांतियों से बैठ बनाया है। जो काली का दिखाते हैं ना, कल काल रात्रि का था, तो काल रात्रि का कितना भयानक चित्र दिखाते हैं ना। तो काल रात्रि क्या है? जिसने सभी के अंधश्रद्धा रूपी दुखों को हरा है, उसका भयावह चित्र दिखाया है, परंतु ऐसा नहीं है। तो बाबा कहते हैं यह सब अपने अपने मन की भ्रांतियों से बैठ बनाया है, जो चित्र दिखाया है कालरात्रि का। तो देवियां कोई ऐसी 4-8 भुजाओं वाली थोड़ी ही होंगी, यह सब भक्ति मार्ग है। सुबह आप समझाते हैं यह एक बेहद का नाटक है, इसमें कोई की निंदा आदि की बात नहीं है। ऐसा नहीं कि कोई की निंदा करनी है। बाबा कहते हैं अनादि ड्रामा बना हुआ है, इसमें फर्क तो कुछ भी नहीं पड़ता। ज्ञान किसको कहा जाता है, भक्ति किसको कहा जाता है, ये बाप बैठ बच्चों को समझाते हैं। भक्ति मार्ग से फिर भी तुमको पास करना पड़ेगा, है ना, ये भी लॉ है, ये भी एक सीढ़ी है, इससे बच्चों को पार करना पड़ेगा। जैसे जब छोटे बच्चे होते तो चित्रों के माध्यम से समझाते, ये गधा है, ये घोड़ा है, ये कुत्ता है, ये बिल्ली है। लेकिन जब बड़े हो जाते तो चित्रों के माध्यम से तो नहीं समझाते, उन्हें समझ आता है ये कौन है, इससे मुझे क्या प्राप्ति है ना। लेकिन छोटे बच्चे को तो कुछ जानकारी नहीं होती है, वो बच्चे को जैसे समझाया जाता है तो वैसे ही करता है। तो यही बाबा कहते हैं भक्ति मार्ग से भी पास होना पड़ता है। ऐसे ही तुम 84 का चक्र लगाते लगाते नीचे आएंगे, ये भी ड्रामा में लॉ है ना, कि हम अभी गोल्डन दुनिया में जाएंगे, हाँ, लेकिन धीरे धीरे आत्मा शरीर रूपी वस्त्र चेंज करती रहेगी, और धीरे धीरे जब लास्ट जन्म में आएगी, है ना, उस गिरती कला, मतलब जैसे सूरज चांद होता है, फुल मून, और फिर धीरे धीरे एक लाइन रह जाती है, माने उसका जो फुल कलाएं थी वो धीरे धीरे कम हो जाती है, लेकिन फिर बढ़ती। तो ये भी एक चक्र है, बाबा कहते हैं ये अनादि बना बनाया बड़ा अच्छा नाटक है, जो बाप समझाते हैं। इस ड्रामा के राज को समझने से क्या बन जाते हो तुम, विश्व के मालिक। वंडर है ना, भक्ति कैसे चलती है, ज्ञान कैसे चलता है, ये खेल अनादि बना हुआ है। बाबा कहते हैं इसमें कुछ भी चेंज नहीं है, इसमें कुछ भी चेंज नहीं हो सकता। वह तो कह देते हैं ब्रह्म में लीन हो गया, ज्योति ज्योत समाया, ये संकल्प की दुनिया है, जिसको जो आता है वह कहते रहते हैं। बाबा कहते हैं ये तो बना बनाया खेल है। मनुष्य बाइस्कोप देख कर आते हैं, क्या उसको संकल्प का खेल कहेंगे? बाप समझाते बच्चे बेहद का नाटक है, जो हुआ हु रिपीट होगा। बाप ही आकर ये नॉलेज देते हैं, श्री बाबा जब आते हैं तभी ये नॉलेज मिलती है बच्चों को। मनुष्य सृष्टि का बीज रूप है चैतन्य, चैतन्य है, उनको ही सारी नॉलेज है। मनुष्यों ने लाखों वर्ष आयु दिखा दी है, बाप कहते हैं इतनी आयु थोड़ी ही हो सकती है। बाइस्कोप लाखों वर्ष का हो तो कोई की बुद्धि में बैठे ही नहीं। तुम तो सारा वर्णन करते हो, लाखों वर्ष की बात कैसे वर्णन करेंगे? तो वह सब है भक्ति मार्ग। बाबा कहते हैं तुमने ही भक्ति मार्ग का पाठ बजाया, ऐसा नहीं कि कोई वो छोटी मोटा चीज है ना, तुमने भी तो पाठ बजाया, क्योंकि वो भी एक सीढ़ी है, वहां से चढ़ के तुम अब ज्ञान में आए हो ना। फर्स्ट क्लास, पहली दूसरी तीसरी क्लास पार करते करते तो लोग पीएचडी तक पहुंचते हैं, ग्रेजुएशन तक पहुंचते हैं, पोस्ट ग्रेजुएशन तक पहुंचते हैं। तो बाबा कहते हैं अपने को हल्का कर, अब वहां हमें जाना है।
इसने भी हल्का कर दिया ना। किसने? ब्रह्मा बाबा के बेटा। धन, कारखाने, बच्चे, ग्राहक, राजे, रजवाड़े आदि याद आते रहेंगे। हाँ, इसने भी हल्का कर दिया तो सब बंधन टूट जाएं। नहीं तो बच्चे, धन, कारखाने, ग्राहक, राजे, रजवाड़े आदि याद आते रहेंगे। धंधा ही छोड़ दिया फिर याद क्यों आएंगे? यहाँ तो सब भूलना है। इसको भूल अपने घर और राजधानी को याद कर। बाप कहते शांति धाम सुख धाम को याद कर। शांति धाम से फिर हमको यहाँ आना पड़े। बाप कहते मुझे याद करो, इनको ही योग अग्नि कहा जाता है। ये राजयोग है ना, तुम राज ऋषि हो, ऋषि पवित्र को कहा जाता है। बाबा कहते हैं तुम पवित्र बनते हो राजाई के लिए। तुम पवित्र बनते हो राजाई के लिए, बाप ही तुम्हें सत्य बताते हैं। तुम भी समझते हो ये नाटक है, सब एक्टर्स यहाँ जरूर होने चाहिए, फिर बाप सबको ले जाएंगे। यह ईश्वर की बारात है ना। कहते हैं ना शिव की बारात। तो आपने कहा ये शिव की बारात है ना, ईश्वर की बारात है ना। वहां बाप और बच्चे रहते हैं, फिर यहाँ आते हैं पाठ बजाने। बाप तो सदैव वहां रहते हैं। कहाँ? शांति धाम। तो मुझे याद ही दुख में करते हैं बच्चे, वहां फिर मैं क्या करूंगा? तुमको शांति धाम सुख धाम में भेजा, बाकी और क्या चाहिए? दुखों से मुक्त करने के लिए मैं आता हूँ, पावन बनाकर तुमको वापस सुख धाम में भेज देता हूँ। मेरा क्या? बाबा कहते मैं तो फिर वापस शांति धाम में ही चला जाता हूँ। तो नाटक आकर पूरा हुआ है। बाप कहते बच्चे अब गफलत ना करो, पावन तो जरूर बनना ही है। बाबा कहते हैं ये वही ड्रामा अनुसार पाठ बज रहा है। तुम्हारे लिए ड्रामा अनुसार मैं कल्प कल्प नई दुनिया में अब चलना है ना। बाबा पूछ रहे बच्चों के, कहते हैं बच्चे मैं कल्प कल्प ये पाठ बजाता हूँ, आता हूँ तुमको फिर से तमो प्रधान से सत्व प्रधान बनाता हूँ वाया एजुकेशन। हाँ, तो बाबा कहते हैं अब तुम बच्चों को नई दुनिया में जाना है। तो नई दुनिया में जाने के लिए कंडीशन क्या है? पवित्र बनना है। और पवित्र बनने के लिए बाप की याद, बाप की पढ़ाई जरूर करें। अच्छा, अच्छा की बात हम सभी बोलेंगे। मीठे मीठे सिखी लिधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते नमस्ते। जी बाप दादा की Thank you, Papa. धारणा के लिए मुख्य सार। एक सेकंड, मन बुद्धि को एकाग्र करेंगे परम धाम बाप दादा के। तो पूरी वाणी का सार है कि अब यह झाड़ पुराना जड़ीभूत हो गया है, आत्मा को वापस घर जाना है। इसलिए अपने को सब बंधनों से मुक्त कर हल्का बना लेना है। यहाँ का सब कुछ बुद्धि से भूल जाना है। बाबा ने कहा अनादि ड्रामा को बुद्धि में रख, किसी भी पाठधारी की निंदा नहीं कर। जो भी पाठ लेकर रहे हैं, बाबा कहते हर एक आत्मा का अपना अपना पाठ है, लेकिन हमें किसी की निंदा नहीं करनी, क्योंकि निंदा करने से वो हमारे ऊपर भी चढ़ता है ना। इसलिए बाबा कितना गुह्य राज समझा रहे हैं। ड्रामा के राज को समझ विश्व का मालिक बनना है। अच्छा, आज का वरदान है साइलेंस की शक्ति द्वारा आत्म शक्ति के उड़ान की तीव्र गति करने वाले विश्व परिवर्तक भव। तो आत्मा की तीव्र गति की उड़ान कब होगी? जब हम साइलेंस की शक्ति को जमा करेंगे। तो साइंस के साधनों की रफ्तार को साइंस द्वारा कट भी कर सकते, पकड़ भी सकते, लेकिन आत्मा की गति को अभी तक ना कोई पकड़ सका है ना पकड़ सकता है। इसमें साइंस अपने को फेल समझती है। जहां साइंस फेल है, बाबा कहे वहां साइलेंस की शक्ति से जो चाहो वो कर सकते। तो आत्म शक्ति की उड़ान तीव्र गति से करो, है ना। तो क्या करना पड़ेगा? बाबा ने कहा साइलेंस की शक्ति। इस शक्ति से स्व परिवर्तन, चाहे किसी की वृत्ति का परिवर्तन, वायुमंडल का परिवर्तन कर विश्व परिवर्तन, विश्व परिवर्तन बन सकते हो।
तीव्रता की निशानी है सोचा और हुआ। अगर आत्मा की गति सही चल रही है तो उसकी क्या निशानी है कि थॉट आएगा और तुरंत हो जाएगा। तो सोचा और, तो अगर हो रहा है माना हमारा पुरुषार्थ सही जा रहा है। अच्छा, आज का स्लोगन है, शिक्षा दाता के साथ रहम दिल बन सहयोगी बन। हाँ, शिक्षा दाता के साथ रहम दिल बन सहयोगी बन। तो क्या क्या रहम करना है कि मुझे अपना ही कल्याण करने के लिए, हाँ, सहयोग क्या देना है। बाप जो सुना रहे हैं, समझा रहे हैं, जो नियम मर्यादाएं बता रहे हैं, अगर मैं फॉलो कर रही हूँ मैंने सहयोग दे रही हूँ, है ना। तो शिक्षा दाता के साथ रहम दिल बन सहयोगी। अच्छा, ओ शांति। सो थैंक यू बाबा, थैंक यू फैमिली। कहते हैं कि सच्चे दिल का अर्थ है एक ऐसा दिल वाला जिसके दिल में केवल सच्चाई सफाई हो, अपने और दूसरों के लिए ईश्वर को वही प्रिय है। जिसके दिल में सच्चाई सफाई है, ईश्वर के लिए वही प्रिय है। अच्छा, ओ, तो मैं रहम दिल आत्मा हूँ। आज ये हम सम्मान लेंगे छोटा सा, तो ये सभी को याद रहेगा कि मैं रहम दिल आत्मा हूँ। तो कैसे रहम दिल हूँ कि शिक्षा दाता के साथ रहम दिल बन मैं आत्मा सहयोगी बन रही हूँ या सहयोग करती हूँ। तो ये सम्मान हम लेंगे। साइलेंस की शक्ति द्वारा आत्म शक्ति की उड़ान भरने वाली मैं आत्मा विश्व परिवर्तक हूँ, या मैं आत्मा विश्व परिवर्तक, विश्व कल्याणी, स्व कल्याणी सो विश्व कल्याणी सो विश्व परिवर्तक, है ना। तो ये छोटे छोटे समानों में हम रमन करेंगे। तो वो बाबा हमारा क्या बना है अभी, हमारी नैया का खिवैया। वो हमारी नैया को खे रहा है। मैं आत्मा कितनी भाग्यशाली हूँ कि वो नैया खेने वाला वो मेरा पिता भी है, मेरा टीचर भी है, और नैया को पार लगाने वाला सतगुरु भी है। तो मैं आत्मा अपने भाग्य के कितने गीत गाऊं कि वाह रे वाह मैं आत्मा, कि दुनिया जिसको ढूंढ रही है वो भगवान हमें पढ़ाकर वैल्यूबल बना रहा है। किस लिए, उसकी आस है कि मेरा हर बच्चा गोल्डन दुनिया में पहुंचे, जहाँ पर सुख शांति आनंद सब कुछ है। कोई भी पिता अपने बच्चे को दुखी नहीं देख सकता ना। तो ऐसे शिव बाबा जो हम आत्माओं का पिता है, वो भी हर संभव प्रयास कर रहा है कि मेरे सभी बच्चे इस दुख की दुनिया को भूल सुख की दुनिया की ओर प्रस्थान करें। आज के कुछ अनमोल महावाक्यों में से दो लाइन लेंगे। तो बाबा कहते हैं हमेशा कि बच्चे सहन करने की शक्ति को धारण करना है। तो सहन करने में बाबा कहते हैं घबराते क्यों हो, क्योंकि समझते हो कि झूठी बात में सहन क्यों करें। लेकिन सहन करने की आज्ञा दी किसने है ना। बाप की आज्ञा है सहनशील बनो, है ना। बाबा से अगर हमारा प्यार है, भगवान से प्यार है, तो उसने हमें कहा है कि बच्चे सहनशील बनो, सहन शक्ति को धारण करो, तो हमें करना है। तो परमात्मा की आज्ञा मानना खुशी की बात है, ना कि मजबूरी। तो सहन कर ही रहे हो तो क्यों नहीं खुशी से करो, मजबूरी से क्यों। ये मरना शब्द खत्म कर दो। बाबा कहते शुद्ध भाषा बोलो। तो जो भी ब्राह्मण बनते हैं उनकी पूजा होती जरूर है, लेकिन किसी की बुद्धि पूर्वक तो किसी की काम चलाओ। तो अभी हम संगम युग में जितना निश्चय बुद्धि के साथ बाप को पहचानते हैं, उसकी श्रीमत पे चलते हैं, तो बाप कहते हैं कि उसी आधार से तुम आत्माओं की पूजा भी होती है। तो जो ब्राह्मण यहाँ योग में बैठते हैं लेकिन काम चलाओ बैठते हैं, कुछ नींद किया, कुछ योग किया, कुछ व्यर्थ सोचा, कुछ शुभ सोचा, सफेद बत्ती जल गई, काम पूरा हो गया, ऐसी धारणा में भी काम चलाओ बहुत होते हैं। तो सरकमस्टेंसेस आते हैं तो कहते हैं अभी ऐसे करके चलाओ, पीछे देखा जाएगा। तो ऐसों की पूजा बाबा ने का काम चलाओ। सुबह सुबह हमें अमृत वेले बाबा की याद में बैठते हैं, सभी को बाबा कहते हैं। तो अपने को चेक भी करना है, हम बाप की श्रीमत पर कितना चलते हैं, श्रीमत को हमने कितना अपनाया है। अभी तो एक दो को देखते हैं, लेकिन जब अधिकार मिलने में वो नीचे पद पाएंगे तो उस समय आप साथ देंगे,
हम सभी चाहेंगे ना ऊंचा पद प्राप्त करें, हम गोल्डन दुनिया में जा रहे हैं तो उसका आधार है सुबह हम सभी 4 से 5 कम से कम। ऐसे तो बहुत बहुत बाबा के अनन्य बच्चे 2-2 बजे से भी उठ जाते, कोई 3-3 बजे से भी उठ के करते हैं, लेकिन 4 से पौने 5 बजे ना बाबा के सभी बच्चे जब बैठते हैं तो बाबा सबको ना शक्तिशाली बनने के लिए दूध पिलाते हैं, ना शक्ति भरते हैं। बस कुछ नहीं, यहाँ बाबा की फोटो के सामने आंखें खोल के बैठो, मैं शक्तिशाली आत्मा हूँ, शिव बाबा मेरा पिता मुझे शक्ति दे रहा है। उसकी आंखों में देखो तो बाबा शक्ति भरते हैं ना। कुछ योग करना नहीं आता, बस इतना बाबा के जो ज्ञान के पॉइंट है वो चिंतन करो, नहीं तो कोई कमेंट्री लगा के कोई गाना लगा के बैठो, बाबा के प्यार में खो जाओ। बस इतना भी हम करते हैं तो बाबा की शक्ति भर जाती है। सुबह से लेकर रात तक हम चुस्त दुरुस्त बहुत काम कर लेते हैं, लेकिन वैसे आप करते हो तो थोड़ी जल्दी भी थक जाते हैं। इसलिए बाबा कहते हैं कि बच्चे मुझे याद करें, मेरे से जन्म जन्म की शक्ति भरनी है आत्मा में, तो कोई गफलत नहीं करो। अब समय नहीं बचा है, अभी तो दुनिया कहती है और 4-5 साल है ना, अभी तो बाबा के बच्चे नहीं कहते, दुनिया कहती है। तो हमें बहुत अटेंशन देना है कि मैं आत्मा और मुझ आत्मा का पिता परमात्मा, उसकी असीम शक्तियां मुझ आत्मा में समा रही हैं, और मैं आत्मा शक्तिशाली बनी और अन्य आत्मा का भी कैसे कल्याण करूं, ये मंत्र मन में है ना आए कि कैसे मेरे परिवार वालों का, मेरे मित्र संबंधियों का भी कल्याण हो जाए, वो भी बाबा से पूरा वर्षा प्राप्त कर सकें। तो जब तक वो हमारे मन में आएगा नहीं तब तक हम वो पुरुषार्थ करते नहीं। तो ये समय है अपनों का भी कल्याण करने का। अच्छा, ओम शांति। सो थैंक यू बाबा, थैंक यू। हमारे बीच में मिनती बहन है, तो उनके फादर में पास्ट अवे हुए हैं, तो थोड़ा हम मेडिटेशन करेंगे उनके प्रति। 2-3 मिनट अभी मैं सॉन्ग लगाती हूँ, हम उनके प्रति वो वाइब्रेशन देंगे कि वो आत्मा जहाँ भी जाए वो शांति में रहे और शांति पूर्वक इस शरीर से विदा होकर उस नई दुनिया के लिए प्रस्थान करे, नए चोले में जो जाएंगे। मिनती बहन उन्होंने ज्ञान लिया था क्या? ओम शांति, आप हैं साथ में यहाँ? शायद थे, उस जगह लेकिन होंगी तो बोल ना पाए। हाँ, तो ओम ज्ञान में शांति नहीं। मिनती बहन। ओम शांति हाँ बहन जी, वो ज्ञान में नहीं हाँ थे, हाँ, लेकिन तो आप वो उस समय वहीं पर हैं जहाँ नहीं, पापा मेरा जी? पास मेरा ब्रदर जो था ना फॉरेन में, वो एक्सपायर कर गया, तो इसीलिए मेरा पास ही थे। मैं इसका अच्छा मेरा पास ही थे। तो कल रात को अच्छा आज रात का क्रिमेशन वर्क होगा। अच्छा तो बड़ी अच्छा, सिस्टर कल का होगा, कल होगा। आज अच्छा आज अच्छा, होगा, आज होगा, आज आज होगा। होगा, अच्छा आज अच्छा, होगा। तो हम सभी लोग बैठेंगे तो उन्होंने तो ज्ञान नहीं समझा था ना, जो आपके यहाँ हुआ था एक बार ज्ञान का चर्चा, उस समय थे क्या वो? वो थे वही थे, इधर ही थे थे। तो उन्होंने समझा हाँ, है ना? यार, वो समझ गए। नहीं लिए अच्छा थे, जो सब। राज्यों में नहीं लेते, लेकिन वो समझ गए। वो रोज रोज सुनते थे अच्छा मेरे पास। अच्छा चार अच्छा। साल 4 साल मेरे पास हाँ सुनते नहीं थे कोई रोज। नहीं, मैंने जस्ट इसलिए पूछा है क्योंकि अगर समझा है तो वो ज्ञानी के घर में ही जन्म लेंगे, है ना, हाँ, ये तो तो हम जरूर उनके है। लिए वेस्ट जर्नी एलटीडी। के लिए सभी कम्युनिटी योग करेंगे। ओम शांति। आप बिल्कुल चिंता नहीं करेंगे, देखिए आपने तो पूरी अच्छे से फर्ज अदाई की है अपने पापा के प्रति, है ना, और आपके यहाँ से उन्होंने ज्ञान लिया तो आपने तो अपनी तरफ से पूरा प्रयास किया है। जो एक कर्जा होता है ना माता पिता का बच्चे के ऊपर, तो अगर वो अभी बाप को पहचान जाते हैं तो बहुत कुछ आपने पे किया और पूरा आपने उनका ख्याल भी रखा है। इसलिए बहुत तहे दिल से भगवान का भी शुक्रिया, और माता पिता पापा ने जो इतनी परवरिश की आपकी, और आपने अंतिम समय तक भी उनका साथ दिया, तो ये बहुत बड़ी बात है। नहीं तो आजकल के बच्चे तो ऐसे नहीं होते। तो जी। आपके प्रति भी वो पापा की भी कितनी दिल की शुभकामनाएं रहेंगी, आप और भी तरक्की करेंगे, और हम सभी मिलके उनके प्रति शांति की दान देंगे, है ना। जी। सभी अभी हमें गाना लगाती हूँ और सभी उनके पापा के प्रति शुभ भावना रखते हुए शांति के वाइब्रेशन देंगे। सो थैंक यू बाबा, थैंक यू फैमिली। मैं बाद में बात करूंगी, आपको टाइम मिले तो अलग से फोन कर, ठीक है। जी। ओम शांति।
कदम कदम पर मदद तुम्हारी ये एहसास दिलाती है। अब घर जाना है कि अब घर जाना है, अब घर जाना है कि अब घर जाना है। आदि अंत का मंत्र यही है, सबको यही सुनाना है। अब घर जाना है कि अब घर जाना है।
के हम सब हैं भांति, जहाँ आत्मा शांति पाती। शांति धाम या ब्रह्मलोक वो, शांति धाम या ब्रह्मलोक वो, उसे न कभी भुलाना है। अब घर जाना है कि अब घर जाना है, अब घर जाना है कि अब घर जाना है। शांति का संदेश सुनाए, शांति की किरणें फैलाए। शांति कुंड की ज्योति से हर एक ज्योति को जगाए। चलेंगे होकर देह से न्यारे, चलेंगे होकर देह से न्यारे, साथ सभी को जाना है। अब घर जाना है कि अब घर जाना है, अब घर जाना है कि अब घर जाना है। ज्ञान योग का यही है सार, जाना है इस जग के पार। परम धाम से आए हैं शिव, ले जाने हम सबको साथ। कल्प की है ये अंतिम बेला, कल्प की है ये अंतिम बेला, कर्मातीत बन जाना है। अब घर जाना है कि अब घर जाना है, अब घर जाना है कि अब घर जाना है। आदि अंत का मंत्र यही है, सबको यही सुनाना है। अब घर जाना है कि अब घर जाना है, अब घर जाना है कि अब घर जाना है, अब घर जाना है कि अब घर। ओम शांति। हैव अ नाइस डे, गुड डे।
and good ओम night. शांति। ओम शांति। Thank थैंक you. यू। ओम शांति राजेश्वरी बहन। Om Shanti. हैव अ गुड डे। Thank you, Baba. Thank Thank you. you, Baba. Thank you, family. Oh, Thank you, your Om presence Shanti, and your Rajesh. time. Have a good Om day. Shanti. Have a good night.